हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं क्लास 9th के सेकंड लेसन रियल नंबर से प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे रैशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच वी कैन राइट इन द p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर। मतलब क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख सकते हैं जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैशनल नंबर। वेयर एज इरैशनल नंबर किसको कहते हैं, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर। जैसे √5, मतलब इसका √5 का स्क्वायर रूट निकल सकता है क्या, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल सकता है क्या, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। जैसे 4 का तो निकल सकता है, तो ये क्या है, ये आपका रैशनल हो जाएगा। लेकिन √5 का परफेक्ट नहीं निकल सकता, तो ये क्या है, आपका इम्परफेक्ट है। तो ये √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट 4√2 इज एन इरैशनल नंबर। तो यहां पे हमने सपोज कर लिया क्या कि 4√2 क्या है, रैशनल नंबर है। लेट अस सपोज दैट 4√2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके। इसलिए 4√2 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इस 4 का यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4q हो गया। तो यहां पे देखिए √2 क्या होता है, इरैशनल नंबर, आपको पहले पता है, क्योंकि √2 का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। तो ये क्या है, आपका इरैशनल नंबर है। लेकिन ये क्या आ गया, p अपॉन 4q, मतलब ये इरैशनल है और ये रैशनल, तो ये क्या है, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, above इक्वेशन shows that √2 is rational number which is not possible। √2 क्या है, पॉसिबल हो सकता है, रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता है कि √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, सो दैट आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम टू सेम ऐसे ही इसको करना है। तो करके देखते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है क्या, 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसको हम रैशनल सपोज करेंगे। तो वही लैंग्वेज रहेगी, लिखेंगे लेट अस सपोज दैट 3 + √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इसको लिख देंगे क्या, 3 + √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। और वेयर क्या, वेयर p q आर integer and have no common factor। मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, ये आपने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 है, 3 का क्या कर देंगे, साइड चेंज। तो ये हो गया आपका √5 इज इक्वल टू 5 p अपॉन q -3, -3 अपॉन 1 आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p -3q अपॉन q। अब देखिए √5 आपको पता है ये क्या है, इरैशनल नंबर है, लेकिन ये √5 इरैशनल नंबर है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ जा रहा है, p अपॉन q के फॉर्म में आ जा रहा है। इसका मतलब ये रैशनल है, ये इरैशनल है, तो हमारा सपोजिशन फिर से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सेम लैंग्वेज यही वाली लैंग्वेज आपको इधर लिख देना। लिखेंगे above equation shows that 3 + √5 is
रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। यहां पे 3 प्लस अभी मत लिखिए, बाद में लिख देंगे, ठीक है। एबव इक्वेशन शोज दैट √5 इज रैशनल नंबर बट विच इज not possible, which is not possible because √5 is irrational number, irrational number, so that our supposition was wrong, therefore अब यहां पे लिख देंगे कि 3 प्लस √5 इज एन irrational नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, केवल आपको दो चीजें मैंने जो बताया वही आपको करना है। क्या? रैशनल मतलब P/Q और इररेशनल मतलब क्या? जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर तरीके से ना निकल पाए उसको हम इररेशनल कहते हैं। तो √5 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब प्रॉपर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, इसको आप कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब क्या करना है आपको? एक नंबर लाइन पे √5 इरेशनल नंबर, √10 इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो √5 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है? 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो मतलब कि जो √5 वो 2 के बाद ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 4 का 2 होता है तो इसलिए ये 2 के बाद रहेगा। तो हमने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, यहाँ पे O लिया, 0 +1 +2 +3 +4, ऐसे यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे हमको √5 शो करना है। √5 इसके एक पहले 4 होता है, अगर √4 तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, मतलब ये 2 पर आएगा। और ये 10 है मतलब ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, मतलब ये 3। तो मतलब हमको जो 2 पॉइंट लेना है वो है A और B। तो सबसे पहले हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने ले लिया OA, ये 2 है, और OB ये 3 है। OB क्या है? 3 है, और इसकी यूनिट 1 ले लिया, इसकी भी यूनिट 1 ले लिया। अब यहां से हम इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। इसको ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बनाया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, और दूसरे वाले को बाद में करेंगे। तो देखिए यहां पे हमने जब इसको ज्वाइन कर दिया, OAB ये ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पे C बना दिया। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, एक ट्रायंगल बन गया OAC। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC एंगल A = 90 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस क्या है? OC है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण क्या है? 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो OC² = OA² + AC²। OC हमको निकालना है, तो OC² = OA। OA की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया, 2² प्लस AC क्या है? 1 है, तो 1²। OC² = 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। OC² = आपका 5 हो गया। तो OC की वैल्यू आपको क्या मिल गई? √5। मतलब OC आपका क्या आ गया? √5। और यही OC, अगर इसी OC को आप यहां से ऐसे रोटेट करके ऐसे लाएंगे तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा। ऐसे देखिए, ये पॉइंट आपको यहां पे ऐसे एक पॉइंट यहां पे बीच में मिल गया। ये आपका पॉइंट मान लीजिए, इसको D मान दीजिए। तो जो
ओडी आ गया, ये आपका √5 हो गया। ओडी की वैल्यू क्या हो गई? √5। ठीक है, तो आपका पहला वाला हमने ड्रा कर दिया। अब सेकंड है कि √10 को कैसे ड्रा करेंगे। तो यहां पे हमने बताया √10, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने बी पॉइंट लिया है, 3 है। अब ओ को बी से मिला देंगे, ओ को बी से हमने ज्वाइन किया, और यहां पे इसका नाम दे दिया हमने ई, क्योंकि डी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो अब देखिए, इन ट्रायंगल ओ बी ई, यहां पे ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ओ बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। तो अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहां भी लिख देना था आपको बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे भी आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल ओ बी ई में देखिए क्या हो जाएगा? ओई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। ओई आपको फाइंड आउट करना है। ओई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है? ओ बी 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर। बीई क्या है? 1 है, तो 1 स्क्वायर। ओई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और 1 का स्क्वायर 1। ओई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 दैट इज 10। ओई आपको क्या मिल गया? √10। ओई की वैल्यू क्या आ गई? √10। तो अभी ये ओई ही हम यहाँ पे ऐसे इसको मूव कर देंगे, तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा? ऐसे यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 3 और 4 के बीच में आ गया, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे F। तो आपको OF मिल गया √10। तो इस तरीके से आपको ये नंबर लाइन को ड्रा करना था। आई होप आपको इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। मतलब आपको क्या करना है? 3 रैशनल नंबर लिखना है 2 नंबर के बीच में। तो रैशनल नंबर 2 नंबर के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 0.3 एंड -0.5। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनेटली मेनी नंबर्स, मतलब बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। जैसे 3/10 कर दिया, 3/100 कर दिया, 3/1000 कर दिया, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 0.3 एंड -0.5 है, तो इसके बीच में कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लाइक। अब देखिए 0.3 है, तो इसमें जो माइनस वाला है उससे एक एक कम करते हुए हम लिखते आएंगे। जैसे -0.5 है, तो इससे एक कम किया तो -0.4, इससे एक कम किया तो -0.3, इससे एक कम किया या 2 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये -0.1 +1। मतलब आप कितना भी कर सकते हो। आपको केवल 3 नंबर पूछा था, फिर भी मैंने यहाँ पे 4-5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 लिख दिए। तो ऐसे आपको करना है, मतलब एक एक घटा के उनके बीच में आप लिख सकते हैं। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है -2.3 एंड -2.33। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट ले लिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट था। हमने जब 3 डिजिट ले लिया तो ये क्या हो गया? इसका भी सोल्यूशन क्या रहेगा? इनफाइनेटली मेनी नंबर्स लाइक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे कम लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -2.310। अब 310, यहाँ पे यही वाली डिजिट हम चेंज करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 31 था, तो -2.320। अब यहाँ पे -3.25, मतलब कि इन दोनों डिजिट को हमने चेंज कर दिया, तो आपको ये 3-4 नंबर मिल गए। ऐसे ही करना है, बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप, 5.2 एंड 5.3, इसमें कितने होंगे? इनफाइनेटली मेनी नंबर्स लाइक। कौन सा हो जाएगा? एक डिजिट बढ़ा दिया यहाँ पे, 5.21, 2 के बाद 1, 5.22, 5.23, 5.24 और 5.29। मतलब इतने नंबर्स आपके इसके बीच में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
-4.5 एंड -4.6, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? बहुत सारे होंगे, इनफाइनेटली मेनी नंबर्स। लाइक क्या हो जाएगा? -4.51, -4.55, -4.56, -4.57, -4.58। तो ये तो आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसका डीप भी चाहिए तो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। इस टाइप से भी अगर आप करेंगे तो इजीली आपको हो जाएगा। अब इसका मैं सारे क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, इसका ही आंसर आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूं, ठीक है? इतना आप कर देंगे 1 मार्क के लिए सफिशियंट है। लेकिन मान लो आपको इसमें भी कुछ डाउट हो रहा है तो इसका एक दूसरा मेथड मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए, बाकी आप कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये था आपका 0.3 एंड -0.5। तो आप क्या करिए, एक ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे ए बोल दीजिए, यहाँ पे बी बोल दीजिए और बीच में सी। ए का पॉइंट क्या है? 0.3 है। बी का क्या है? -0.5 है, ठीक है? अब हमको सी का फाइंड आउट करना है। सी का फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तभी बीच वाला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 0.3, यहां पे माइनस सिंबल इसलिए माइनस लिखेंगे, -0.5/2। अब इसको आप करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 0.3 - 0.5 दैट इज -0.2/2 डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, -0.1। ये आ गया, आपको सी का मिल गया -0.1, ठीक है? अब आपको 3 डिजिट चाहिए था, एक तो मिल गया। अब इसके बीच हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं डी और इसके बीच सपोज कर लेते हैं ई। तो देखिए 1 2 3 ये 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है? अब कोऑर्डिनेट ऑफ डी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए और सी को ऐड कीजिए और अपॉन 2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.3 - 0.1/2। यहां पे माइनस सिंबल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके साथ कोऑर्डिनेट के साथ माइनस है, अदरवाइज इसको प्लस ही करते। तो 0.3 - 0.1 दैट इज क्या हो गया 0.2/2, डिवाइड किया तो हो गया आपका 0.1, ठीक है? तो आपको डी का भी मिल गया क्या, 0.1 मिल गया। अब इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए फिर यहां पे कैसे करना है हमको। नेक्स्ट देखिए, अब कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो चुका है, कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालेंगे। तो यहां आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी और बी को कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा सी का क्या है -0.1 और बी का क्या है -0.5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो -0.1 - 0.5 दैट इज -0.6/2, डिवाइड किया तो हो गया क्या -0.3। आप देयरफॉर 3 रैशनल नंबर विल बी, क्या हो गया आपका 3 रैशनल नंबर, ये हो गया आपका -0.1 0.1 -0.3। तो ये आपके आंसर हो गए। तो ये आपका सेकेंड मेथड था। अगर वैसे कर दो तो बेटर है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये सेकेंड मेथड है, ओके? तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।